क्या भारत में अब लाइसेंस लेकर बोलना पड़ेगा? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी को ऑनलाइन रेगुलेशन के नाम पर अब सीमित कर दिया जाएगा? हाल ही में भारत के सीजीआई की तरफ से ऑनलाइन कंटेंट को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि सोशल मीडिया कंटेंट को प्री स्क्रीनिंग यानी अपलोड होने से पहले चेक किया जाना चाहिए और एक स्वतंत्र नियामक संस्था बने जो हर कंटेंट का मानक तय करें। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका असर क्या होगा ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये रेगुलेशन एक तरफ बच्चों की सुरक्षा, समाज में शांति, फेक न्यूज़ पर नियंत्रण जैसे कई फायदे लाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसकी निगरानी निष्पक्ष नहीं हुई और सरकार ने इसका गलत इस्तेमाल किया तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ा खतरा बन सकता है। यह एक डिजिटल सुरक्षा के तौर पर लाया जाएगा, मतलब कंटेंट पर पहले से एक फिल्टर लगाया जाए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईटी नियम 2021 में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जिसके अंतर्गत अशोभनीय डिजिटल सामग्री की विधिक परिभाषा तथा आयु आधारित वर्गीकरण जैसी व्यवस्थाएं प्रस्तावित हैं। प्रस्ताव में प्रावधान है कि राष्ट्र विरोधी, अश्लील, मानहानिकारक, हिंसात्मक तथा धर्म, जाति या महिलाओं के विरुद्ध हमले करने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब समस्या क्या है? किसी भी देश में जब कंटेंट की पहले से अनुमति अनिवार्य कर दी जाती है तो उसे प्री सेंसरशिप कहते हैं, जैसे फिल्मों के लिए होता है। यानी सरकार या कोई संस्था तय करेगी कि आपको क्या बोलने का अधिकार है और क्या नहीं। असली दुविधा यहीं शुरू होती है। सरकारें हमेशा चाहती हैं कि आलोचना कम हो। धर्म, जाति, सामाजिक कुरीतियों पर सख्त बातों को आसानी से आपत्तिजनक या भड़काऊ कहकर ब्लॉक किया जा सकता है। पाखंडों, अंधविश्वास, जातिवाद, भ्रष्टाचार पर बोलने वाला हर व्यक्ति टारगेट बन सकता है। और चूंकि नियंत्रक संस्था केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाएगी या नियंत्रित होगी तो सत्ता की आलोचना को रोकना आसान हो जाएगा। आज आप पाखंड पर बोलते हैं, कल को कोई कह देगा ये धार्मिक भावनाएं आहत कर रहा है। आप जातिवाद पर बोलते हैं, कह दिया जाएगा समाज में वैमनस्य फैलाता है। हर बात को आपत्तिजनक साबित करना बहुत आसान हो जाएगा। एक समस्या ये भी है, अश्लील, अनुचित, उत्तेजक, आपत्तिजनक, इन शब्दों की परिभाषा कौन तय करेगा? सरकार, नियामक संस्था या प्लेटफॉर्म? यदि परिभाषा स्पष्ट नहीं है तो कानून का उपयोग नहीं, दुरुपयोग ज़्यादा होता है। धीरे धीरे सत्ता विरोधी आवाज़ें भी शांत करा दी जाएंगी। गलत कंटेंट रोकना जरूरी है, पर प्री स्क्रीनिंग का तरीका उचित नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही अनुमति अनिवार्य हुई, आज़ादी खत्म। इंटरनेट आज आम आदमी की आवाज़ है। यहाँ से आवाज़ निकलेगी तो दबे कुचले लोग बोल पाएंगे, अन्याय के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, जाति धर्म के पाखंडों पर सवाल उठा पाएंगे। और अगर आवाज़ निकालने पर भी सेंसर लग जाए तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए असल सवाल यह नहीं है कि नियम चाहिए या नहीं। असल सवाल है नियम कितना निष्पक्ष, पारदर्शी और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होगा।